हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के पार्ट 13 को। लेकिन उससे पहले जिस किसी ने भी इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा वो जाकर उसे देख लेना, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको ये पार्ट समझ आएगा। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम हेवनली ब्लेड एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि ड्रैगन नेस्ट के बाहर कल्टीवेशन में बैठा हुआ था। मगर उतने में ही उसके डिसाइपल का लाइफ टोकन ब्रेक हो गया, जो देखते साथ ही हेवनली ब्लेड एंसेस्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसका डिसाइपल मारा जा चुका। इसलिए वो यहाँ पर अपनी जोरदार एनर्जी रिलीज करते हुए अपने डिसाइपल का नाम पुकारने लगा। उतने में ही ड्रैगन नेस्ट ने हेवनली ब्लेड एंसेस्टर के डिसाइपल की डेड बॉडी को बाहर भेज दिया। तो अब हेवनली ब्लेड एंसेस्टर अपने डिसाइपल के डेड बॉडी को पकड़ते हुए कहने लगा था, मेरे बच्चे, जिस किसी ने भी तुम्हें मारा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए हेवनली ब्लेड एंसेस्टर यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वहीं पे लोग हेवनली ब्लेड एंसेस्टर की ऐसी हालत को देखकर कहने लगे थे, लुवोली ना सिर्फ हेवनली ब्लेड एंसेस्टर का डायरेक्ट डिसाइपल था, बल्कि वो उसका बेटा भी था। इसी वजह से अब यहाँ पे कुछ ही देर में केओस मचने वाला है। इन सब चीजों को शॉर्ट गॉड सेक्ट के सेक्ट मास्टर भी देख रहे थे। उतने में ही हमारा सिंह शिफ्टो के ड्रैगन नेस्ट के अंदर लिंक्टियन के ऊपर आता है, जो कि ट्रेवल करते हुए कोर एरिया की तरफ जा रहा था। मगर शिंग्यू लिंक्टियन से कह रही थी कि आखिर तुम्हें कोर एरिया में जाने की इतनी घाई क्यों है। तो लिंक्टियन कहता है, ड्रैगन नेस्ट के कोर एरिया में असली ड्रैगन जेलम में जाने का रास्ता मौजूद है, जहाँ पर जाने के बाद हम काफी सारे ट्रेजर्स को हासिल कर सकते हैं। तो शिंग्यू लिंक्टियन से कहने लगी, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन हमारा सामना कभी ड्रैगन नेस्ट में यंग ड्रैगन से हो गया तो फिर क्या करेंगे। जिस पे लिंक्टियन उससे कहता है, तुम इसकी फिक्र मत करो, यंग ड्रैगन से डील करने का मेरे पास खुद का एक तरीका मौजूद है। जो सब कहते हुए ये लोग ड्रैगन नेस्ट के कोर एरिया के काफी ज्यादा करीब पहुंच गए। तो शिंग्यू लिंक्टियन से कहने लगी, तुम आगे जाकर मेरा इंतजार करो, मैं जब तक आसपास का माहौल चेक करके आती हूँ। जो कहने के बाद शिंग्यू तुरंत ही लिंक्टियन से आगे चली गई। वहीं पीछे की ओर लिंक्टियन एक फॉर्मेशन डायग्राम को देखते हुए कह रहा था कि अगर मुझे इस फॉर्मेशन के कोर के लिए एक बीस्ट मिल जाए तो फिर तो यंग ड्रैगन को कैप्चर करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। दरअसल इस फॉर्मेशन को ड्रैगन बाइंडिंग फॉर्मेशन कहा जाता है, पर इस फॉर्मेशन को ड्रैगन्स को कैप्चर करने के लिए ही बनाया गया है। उतने में ही हम लिंक्टियन को देखते हैं, जो तुरंत ही नीचे लैंड कर चुका। लिंक्टियन के इस जगह पर लैंड करते साथ ही शिंग्यू भी उसके पास आ गई, जहाँ पे आके शिंग्यू लिंक्टियन को बता रही थी कि ये ड्रैगन गेट कुछ घंटों में ही खुलने वाला है। जो सुनते साथ ही लिंक्टियन यहाँ पे कल्टीवेशन करने बैठ गया, क्योंकि वो अपने कुछ घंटे भी यहाँ पे बर्बाद नहीं करना चाहता था। लिंक्टियन को कल्टीवेशन करता देख शिंग्यू लिंक्टियन के ऊपर गुस्सा हो गई। वो लिंक्टियन से कहने लगी, जब देखो तब तुम बस कल्टीवेशन करते रहते हो। माना कि कल्टीवेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मगर कल्टीवेशन के भी अलावा यहाँ पे कुछ चीजें होती है, जैसे कि अपने लाइफ को खुलकर एंजॉय करना। वैसे भी लाइफ को एंजॉय करने के लिए तुम्हारे साथ मुझ जैसी जवान लड़की मौजूद है। भला तुम एक जवान लड़की के साथ रह के कल्टीवेशन का कैसे सोच सकते हो। सच में तुम एक नंबर के बोरिंग इंसान हो। पहले तो मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ ट्रैवल करके मुझे मजा आएगा, मगर अब तुम्हारे साथ चल के मुझे अफसोस हो रहा है। इससे बेहतर यही होता कि मैं अकेले ट्रैवल करती। उसका भी ये कहना ही था कि तभी हम 10,000 मॉन्स्टर गेट के लोगों को देखते हैं, जो कि यहाँ पे आ रहे थे। और इस मर्तबा इन लोगों के साथ इनके फैक्शन का नंबर 1 जीनियस मौजूद था, जो कि अपनी बहन शीलिंगर को मनाने में लगा हुआ है। उतने में ही शीलिंगर की नजर यहाँ मौजूद लिंक्टियन पर गई, तो इसी वजह से अब वो अपने भाई से कहने लगी, बड़े भाई, यही वो लड़का है जिसने मुझे पिछली मर्तबा बुली किया था। जो सुनते साथ ही शीलिंगर का बड़ा भाई लिंक्टियन के पास आकर लिंक्टियन से कहने लगा था कि मैं 10,000 मॉन्स्टर गेट का शीकुआन हूँ, इसलिए चलो अब तुरंत ही मेरी बहन से माफी मांगो, वरना फिर मजबूरन मुझे तुम्हें मजबूर करना होगा मेरी बहन से माफी मांगने पर। जो सुन के लिंक्टियन कहने लगा था, अच्छा तो तुम वही शीकुआन हो जिसके पास बीस्ट किंग बॉडी है। वैसे मैंने सुना था तुम्हारे पास बीस्ट किंग बॉडी के अलावा गोल्डन वॉर चैरियोट भी है, इसलिए अगर तुम वो मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम्हारी इस गुस्ताखी को भूल जाऊंगा, अदरवाइज फिर मुझे रूड होने पर ब्लेम मत करना। लिंक्टियन की बात सुनकर शीकुआन को गुस्सा आ गया, इसलिए वो लिंक्टियन से कहने लगा था, लड़के लगता है तुम मरना चाहते हो। अब लिंक्टियन को शीकुआन के साथ उलझता देख यहाँ मौजूद लोग कहने लगे थे, भला ये लड़का है कौन जो शीकुआन के साथ पंगे ले रहा। क्या उसे पता नहीं शीकुआन 10,000 मॉन्स्टर गेट का नंबर 1 प्रोडिजी है। जो सुन के एक बंदा जो लिंक्टियन को जानता था वो कहने लगा, अरे यार ये तो शॉर्ट गॉड सेक्ट का नया शॉर्ट सन लिंक्टियन है। जो सुन के यहाँ मौजूद लोग कहने लगे थे, अच्छा तो ये वही लिंक्टियन है जिसने लुवोकिन की दुल्हन को चुरा लिया था। इतना ही नहीं, उसने लुवोकिन को उसकी शादी के दिन ही खत्म कर दिया। सच कहें तो ये लड़का एक नंबर का लड़कीबाज है। देखो कैसे ये शिंग्यू जैसी ब्यूटीफुल लड़की को अपने साथ लेके घूम रहा। इन लोगों की बातों को सुन के शिंग्यू को इन लोगों के ऊपर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो कहने लगी, लिंक्टियन तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, मैं अभी जाकर इन लोगों का मुंह बंद करके आती हूँ। जिसपे लिंक्टियन शिंग्यू से कहने लगा, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, ये लोग उन कुत्तों का झुंड है जो हाथी को देख के शोर मचाते हैं। लिंक्टियन की बात सुनकर शिंग्यू कहीं भी नहीं जाती। वहीं पे हम दूसरे फैक्शन के एक लड़के को देखते हैं जो लिंक्टियन को देखकर इंप्रेस हो गया। तो इस लड़के की जूनियर सवाल करते हुए पूछने लगी थी, सीनियर आखिर आप इस लड़के को मुस्कुराकर क्यों देख रहे हो, कहीं आप इसे जानते तो नहीं। जिसपे लड़का कहने लगा, नहीं मैं लिंक्टियन को नहीं जानता, मगर लिंक्टियन का अंदाज मुझे पसंद आया। उसके ये कहते ही हमारा सिंह शिफ्टो के शीलिंगर के ऊपर आता है, जो अपने बड़े भाई से कहती है, बड़े भाई आखिर आप इसे देख क्यों रहे हो, जल्दी से जाओ और उसे सबक सिखाओ। जो सुनते
साथ ही शीकुआन लिंगटियान के ऊपर हमला करने चला जाता है, मगर लिंगटियान उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उल्टा उसे ही पीछे पुश कर चुका। ये देख के शी लिंगर अपने भाई से कहने लगी, भाई आखिर आप इसके साथ खेल क्यों रहे हो, आप सीरियस होकर इससे फाइट क्यों नहीं करते। जो सुनते साथ ही शीकुआन अपने बीस्ट किंग बॉडी को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करने लगा। ये देख के शिंग्यू लिंगटियान को शीकुआन से संभल के रहने को बोलती है। शीकुआन को बीस्ट किंग बॉडी एक्टिवेट करता देख लिंगटियान को यहाँ पे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो कहने लगता है ये बंदा डीमन गॉड टेक्निक के टेस्ट के लिए परफेक्ट रहेगा। लिंगटियान का ये कहना ही था कि उतने में ही शीकुआन ड्रैगन टाइगर फिस्ट से लिंगटियान के ऊपर हमला कर चुका। तो लिंगटियान भी यहाँ पे अपने पावर्स का एक्टिवेट करते हुए शीकुआन का मुकाबला करने लगा, जिस वजह से यहाँ पे काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगी। मगर ये दोनों इतने में ही नहीं रुकते, ये दोनों दोबारा से यहाँ पे क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगे। जो देखकर ये लड़की कहने लगी थी सॉर्ड गॉड सेट का सॉर्ड सन बिल्कुल भी मामूली नहीं, वो बस अभी स्पिरिट व्हील जलम के 9th स्टेज पर है, मगर फिर भी वो बहुत ही आसानी से शीकुआन का मुकाबला कर पा रहा। जिसपे इस लड़की का सीनियर कहने लगा तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सही है, लिंगटियान शीकुआन का आसानी से मुकाबला तो कर पा रहा है, मगर वो यहाँ पे होल्ड बैक कर रहा है, मतलब कि वो यहाँ पे अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर रहा। क्योंकि अगर लिंगटियान यहाँ पे शीकुआन से अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए फाइट करता तो अब तक तो उसने शीकुआन को हरा भी दिया होता। इस लड़के का भी ये कहना ही था कि वहीं पे हम लिंगटियान को देखते हैं जो डीमन गॉड टेक्निक की पावर्स को देख बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका। वो मनीमन मुस्कुराते हुए कहने लगा था कि मैंने अभी बस डीमन गॉड टेक्निक के फर्स्ट लेयर को मास्टर किया है, मगर फिर भी मैं बीस्ट किंग बॉडी का इतनी आसानी से मुकाबला कर पा रहा हूँ। सच कहूँ तो वाकई में डीमन गॉड टेक्निक कमाल की है। लिंगटियान को फाइट करता ना देख शीकुआन को लगने लगता है कि लिंगटियान उससे डर चुका। इस वजह से वो लिंगटियान से कहने लगा था लिंगटियान अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अगर तुम चुपचाप से मेरी बहन से माफी मांग लेते हो तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। शीकुआन की बात सुनकर लिंगटियान उससे कहने लगा लगता है तुम अपनी पावर्स को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं अभी मैं बस तुम्हारे साथ वार्म अप कर रहा था, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारा मुंह बंद कराने के लिए मुझे अपना स्वॉर्ड निकालना ही पड़ेगा। लिंगटियान की बात सुनकर यहाँ मौजूद लोग कहने लगे थे अरे हाँ यार लिंगटियान तो एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर है, भला हम कैसे बोल सकते हैं कि स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स की स्पेशलिटी स्वॉर्ड चलाने में होती है। इन लोगों का भी यहाँ पे ये कहना ही था कि वहीं पे हम शीकुआन को देखते हैं जो यहाँ पे ड्रैगन और लॉयन की स्पिरिट को समन कर चुका, जिसको समन करने के बाद वो लिंगटियान से कहने लगा था चलो अब मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। जो कहते साथ ही वो ड्रैगन और लॉयन से लिंगटियान के ऊपर हमला करवा चुका, मगर लिंगटियान इस जगह पर अपने क्योस होली स्वॉर्ड को समन करके उससे एक स्लैश अटैक लगाते हुए इन दोनों स्पिरिट बीस्ट को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता है। इतना ही नहीं लिंगटियान का स्लैश अटैक जाके शीकुआन को भी हिट हो गया, जिस वजह से शीकुआन सीरियसली इंजर्ड होकर नीचे पटक जाता है। जो देख के तो 10,000 मॉन्स्टर गेट के लोग शीकुआन के लिए परेशान होने लगे, वहीं पे बाकी के लोग लिंगटियान की ऐसी खतरनाक पावर देख बहुत ही ज्यादा हैरान थे। उतने में ही हम शीकुआन को देखते हैं जो यहाँ पे अपने फाइनल ट्रम्प कार्ड को यूज करने के लिए रेडी हो चुका, क्योंकि वो अब समझ चुका था कि इस तरह से कभी भी वो लिंगटियान को हरा नहीं सकता। अगर उसे लिंगटियान को हराना है तो उसे अपना ट्रम्प कार्ड वॉर चैरियट को समन करना ही होगा। जो सब सोचते हुए शीकुआन यहाँ पे अपने वॉर चैरियट को समन कर चुका। जो देख के लिंगटियान शीकुआन से कहता है कि मैं तुम्हें घायल नहीं करना चाहता, अगर तुम चाहते हो कि तुम सही सलामत रहो तो तुरंत ही अपने गोल्डन वॉर चैरियट को मेरे हवाले कर दो। जो सुनकर शीकुआन लिंगटियान से कहता है गोल्डन वॉर चैरियट तो मैं तुम्हें सपने में भी ना दूं। ये कहते साथ ही शीकुआन लिंगटियान के ऊपर अपने गोल्डन वॉर चैरियट से हमला करने के लिए रेडी हो गया। इससे पहले कि शीकुआन लिंगटियान के ऊपर अपने गोल्डन वॉर चैरियट से हमला करता, उतने में ही अचानक से लिंगटियान शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज करते हुए शीकुआन के काफी ज्यादा करीब आ गया, जहाँ पे आने के बाद उसने शीकुआन पे एक पाम अटैक भी कर दिया, जिस वजह से शीकुआन और भी ज्यादा घायल होकर पीछे पुश हो जाता है। वहीं पे लिंगटियान शीकुआन के गोल्डन वॉर चैरियट को अपने ड्रैगन बाइंडिंग फॉर्मेशन में अब्सॉर्ब कर चुका। साथ ही साथ वो शीकुआन का इतने अच्छे गिफ्ट के लिए शुक्रिया भी अदा करने लगा। अभी यहाँ पे ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक से ये जगह जोरों से हिलने लगी। उतने में ड्रैगन रियलम के अंदर जाने वाला गेट ओपन हो गया, जिसके अंदर से यंग ड्रैगन का इमेज निकल के आके जोर से रोर करने लगा। यंग ड्रैगन के इमेज के रोर की वजह से यहाँ पर लोग सप्रेस होने लगे। उतने में ही यंग ड्रैगन का इमेज यहाँ से गायब हो गया, जिसके बाद सभी लोग तुरंत ही ड्रैगन रियलम के गेट के अंदर इंटर हो गए। जो देखकर शीकुआन भी ड्रैगन रियलम के गेट के अंदर जाने लगा, जहाँ पे जाते हुए वो लिंगटियान से कह रहा था कि आज के दिन मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार जब तुम मुझे मिलोगे तो मैं इस बेइज्जती का हिसाब तुमसे जरूर बराबर करूंगा। तो लिंगटियान कहने लगा था हाँ मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, लेकिन अगली बार भी तुम मेरे लिए इसी तरह के हाई ग्रेड के बीस्ट गिफ्ट में लाना। जिसपे शीकुआन कहता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट तो लाऊंगा, लेकिन वो गिफ्ट तुम्हारी मौत होगी। जो कहकर शीकुआन अपने साथियों के साथ ड्रैगन रियलम के अंदर इंटर हो गया। वहीं पीछे की तरफ शिंग्यू लिंगटियान से कह रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम प्लान क्या कर रहे हो। अब ये मत कहना कि तुम 10,000 मॉन्स्टर गेट के सभी डिसाइपल्स के कंपेनियन बीस्ट उनसे छीनना चाहते हो। जिसपे लिंगटियान कहते हैं आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उनके कंपेनियन बीस्ट उनसे छीनना चाहता हूँ। लिंगटियान की बात सुनकर शिंग्यू उससे कहने लगी थी ये तो तुम्हारे एक्शन से ही पता चल रहा है कि तुम 10,000 मॉन्स्टर गेट के डिसाइपल्स के बीस्ट को हड़पना चाहते हो। लगता है अब 10,000 मॉन्स्टर गेट के लोग ड्रैगन रियलम से कंगाल होकर निकलेंगे। उसका भी ये कहना ही था कि तभी हम उसी लड़के को देखते हैं जो कुछ देर पहले लिंगटियान को देख रहा था, और ये लिंगटियान के पास आकर उससे कहने लगा था मुझे तुम बहुत पसंद आए, इसलिए अब मैं तुम्हें मेरा पहला मार्शल अटेंडेंट बनने का मौका देना चाहता हूँ। जिसपे लिंगटियान इस बंदे से कहता है तुम मुझे शीकुआन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर मालूम होते हो। तो ये बंदा कहने लगा था आखिर तुम मुझे शीकुआन के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो, भला उस जैसे
जैसे लूजर का मेरे साथ क्या कंपैरिजन। तो लिंक्टियन कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम जैसा जीनियस जिसके पास टायरानिकल बॉडी है, भला उसका मुकाबला शीकुआन कैसे कर सकता है। तो ये बंदा कहने लगा, शीकुआन को बस उसके बीस्ट किंग बॉडी की वजह से ही जाना जाता है, अगर उसके पास उसकी बीस्ट किंग बॉडी ना होती तो फिर वो भी आम लोगों की तरह ही होता, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं है, अगर मेरे पास मेरी टायरानिकल बॉडी ना हो तब भी मैं जीनियस ही कहलाऊंगा। इस बंदे की बात को सुनकर लिंक्टियन मनी मन सोचते हुए कहने लगा था, यही एक असली जीनियस की पहचान होती है। ये बंदा अपने इसी माइंडसेट की वजह से फ्यूचर में एक टॉप जीनियस बनने वाला है। अभी लिंक्टियन यहाँ पे ये मनी मन सोच ही रहा था कि तभी इस बंदे की जूनियर लिंक्टियन से कहने लगी कि आखिर तुम इतना सोच क्या रहे हो, तुम्हें इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे सीनियर खुद होके कभी भी किसी को इस तरह का ऑफर नहीं देते। तो ये बंदा भी लिंक्टियन से कहने लगा था, देखो अगर तुम मेरे पहले मार्शल अटेंडेंट बनते हो तो फिर इससे तुम्हारा ही फायदा होगा, क्योंकि जब मैं इस दुनिया को डोमिनेट करूंगा तो उस वक्त मेरे साथ तुम्हारा भी नाम जुड़ा होगा, जिस वजह से पूरा कॉन्टिनेंट तुम्हारे नाम से थर-थर कांपा करेगा। इस बंदे की बातों को सुनकर शिंग्यू लिंक्टियन से कहने लगी थी, अभी के लिए तुम्हें इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। जो सुन के लिंक्टियन कहता है, अगर मैंने तुम जैसे जीनियस का साथ ठुकरा दिया तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा जीनियस मुझे दोबारा देखने को मिलेगा, तो इसी वजह से मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें अपना पहला मार्शल अटेंडेंट बनने का मौका दूंगा। लिंक्टियन की बात सुनके तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं पे इस बंदे की जूनियर लिंक्टियन को मारने जाने लगी, मगर ये बंदा उसे रोकते हुए कहता है कि हर जीनियस का अपना खुद का एक प्राइड होता है जो उसे किसी के भी सामने झुकने नहीं देता, वो जीनियस ही क्या जो किसी के भी सामने आसानी से झुक जाए। तो इसी वजह से लिंक्टियन, अब मैं तुमसे यंग ड्रैगन को टेम करने के बाद ही मिलूंगा, मुझे यकीन है यंग ड्रैगन को टेम करने के बाद तुम मेरा ऑफर ठुकरा नहीं पाओगे। जो कहने के बाद ये बंदा अपनी जूनियर के साथ ट्रू ड्रैगन झेलम के अंदर इंटर हो गया, मगर ड्रैगन गेट के उस पार जाने के बाद भी वो लिंक्टियन से कह रहा था कि अगर ट्रू ड्रैगन झेलम में तुम्हारा किसी ऐसे अपोनेंट से सामना हो जाए जिसका तुम मुकाबला न कर पाओ तो तुम फेंगटियन यानी कि मुझे याद कर लेना। अभी इधर हम शिंग्यू को देखते हैं जो लिंक्टियन से कह रही थी, उस बंदे फेंगटियन की पर्सनैलिटी सच में बहुत ही ज्यादा अजीब थी, क्योंकि तुम्हारे उकसाने के बावजूद भी वो गुस्सा नहीं हुआ। तो लिंक्टियन शिंग्यू से कहने लगा, भला मैं उसे क्यों उकसाऊंगा, उसे तो मैंने सीरियस होकर एक अच्छा ऑफर दिया है। जो कहने के बाद लिंक्टियन अपने स्वॉर्ड पे सवार होकर ट्रू ड्रैगन झेलम के अंदर चला जाता है। वहीं पीछे की तरफ शिंग्यू लिंक्टियन के इस लहजे को देख कहने लगी, सच में तुम दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव होते जा रहे हो। जो कहने के बाद शिंग्यू भी लिंक्टियन के पीछे चली गई। वहीं पर अंदर की तरफ हम लिंक्टियन और शिंग्यू को देखते हैं जो एक डेजर्ट एरिया से होकर कहीं पर जा रहे थे, जहाँ पे जाते वक्त लिंक्टियन को अपने शॉर्ट गॉड सेक्ट के डिसाइपल्स नजर आते हैं। तो लिंक्टियन तुरंत ही उनके पास चला गया। अब अपने फेलो डिसाइपल्स के पास आने के बाद लिंक्टियन को पता चला कि वो लोग तो बुरी तरह से घायल है। तो इसी वजह से लिंक्टियन इन लोगों से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर तुम लोगों की यह हालत किसने की, जिसपे सेकंड कोर डिसाइपल जियान लिंक्टियन को बताने लगा कि उनकी यह हालत यंग ड्रैगन ने की है, मगर फिलहाल के लिए हम मुइंग की वजह से जिंदा है। मुइंग का सुनकर लिंक्टियन इन लोगों से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर मुइंग किधर है। तो थर्ड कोर डिसाइपल लिंक्टियन को बताने लगा कि मुइंग हम लोगों को बचाने के लिए यंग ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। उसका भी ये कहना ही था कि तभी ये जगह अचानक से हिलने लगी, जिस वजह से ये सभी लोग समझ चुके थे कि यहाँ पर यंग ड्रैगन आने वाला है, इसीलिए अब इन लोगों को यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन लिंक्टियन मुइंग के बगैर यहाँ से जाना नहीं चाहता था, इसी वजह से उसने फैसला किया कि वो यंग ड्रैगन का ध्यान भटकाएगा। मगर लिंक्टियन के इस फैसले से सेकंड कोर डिसाइपल और थर्ड कोर डिसाइपल्स इसके लिए राजी नहीं हो रहे थे। ये लोग भी लिंक्टियन के साथ जाने की जिद करने लगे, मगर लिंक्टियन इन लोगों को समझाते हुए कहता है कि अगर तुम दोनों मेरे साथ चलोगे तो फिर बाकी के डिसाइपल्स को कौन लीड करेगा, इसलिए मेरी बात मानो और तुम लोग सेपरेट होकर मुझे ड्रैगन गेट के पास मिलो। जो सुनने के बाद इन दोनों को ना चाहते हुए भी लिंक्टियन से अलग होना पड़ा। इन लोगों के साथ साथ शिंग्यू भी लिंक्टियन से अलग हो चुकी थी, क्योंकि लिंक्टियन ने इसे भी अलग रास्ते से जाने को बोला। मगर शिंग्यू लिंक्टियन से अलग होकर उसी दिन के बारे में सोच रही थी जब उसकी मुलाकात फॉर्चून टेलर से हुई थी, और फॉर्चून टेलर ने शिंग्यू को बताया कि शाओया सिटी के लोगों के लिए ड्रैगन नेस्ट में खतरा है। मगर शिंग्यू आसानी से इस बंदे के बात पर यकीन नहीं करती, तो ये बंदा शिंग्यू को लाइव भविष्यवाणी करके बताता है, जिस भविष्यवाणी में उसे लिंक्टियन का चेहरा नजर आया था। तो इसी वजह से शिंग्यू इस मिस्टीरियस बंदे से सवाल करते हुए पूछने लगी थी, क्या लिंक्टियन ड्रैगन नेस्ट में शाओया सिटी के लोगों के लिए खतरा है। तो ये बंदा कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं है, शाओया सिटी के लोगों को दो ट्रू ड्रैगन के बैटल की वजह से खतरा है। अगर तुम लोग ड्रैगन नेस्ट गए तो तुम लोग दोनों ट्रू ड्रैगन के फाइट की वजह से घायल हो जाओगे या फिर मारे जाओगे। जो सुनने के बाद शिंग्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि वो ड्रैगन नेस्ट में जाने के लिए कई सालों से तैयारी कर रही थी, इसलिए वो इस मिस्टीरियस बंदे से सवाल करते हुए पूछने लगी थी, क्या ड्रैगन नेस्ट में हम लोगों का सेफ रहने का कोई तरीका नहीं है। शिंग्यू के सवाल पे इस मिस्टीरियस मैन ने शिंग्यू को जवाब दिया कि उसके पास उसे ड्रैगन नेस्ट में सेफ रखने का एक तरीका है, मगर ये तरीका बहुत ही ज्यादा रिस्की है, क्योंकि शिंग्यू को ड्रैगन्स के बैटल में किसी एक ड्रैगन का साथ देना होगा। अगर शिंग्यू का चुना हुआ ड्रैगन दूसरे ड्रैगन को हरा देता है तो फिर तो शिंग्यू के लिए हेवनली रिलम में जाने का दरवाजा ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर उसका चुना हुआ ड्रैगन हार गया तो फिर वो भी उसी ड्रैगन के साथ
साथ मारी जाएगी। जो सब सोच के शिंग्यू कह रही थी मुझे बस इंतजार है तो दोनों ड्रैगन के फाइट का। उम्मीद है कि मेरा चुना हुआ ड्रैगन हारेगा नहीं। गाइस फिलहाल के लिए हमें दूसरे ड्रैगन के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो दूसरा ड्रैगन हमारा हीरो लिंक्टियान होगा। खैर हमें ये तो आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। अब इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए शिंग्यू कहीं पर जाने लगती है। उतने में ही हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंक्टियान के ऊपर आता है, जो कि सोच रहा था कि उसके पिछले लाइफ में उसे यंग ड्रैगन को टेम करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन जैसा कि अब उसे इस लाइफ में मौका मिला है तो वो इस मौके को गवाएगा नहीं। जो सब सोचते हुए लिंक्टियान अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने यंग ड्रैगन आ गया, जिसको देखते साथ ही लिंक्टियान यहाँ से भागने लगता है। मगर वो यहाँ से भागते हुए सोचने लगा कि यंग ड्रैगन तो कुछ जल्दी ही अपीयर हो गया। यंग ड्रैगन से मुकाबला करने के लिए अभी उसे थोड़ा और वक्त चाहिए, इसी वजह से उसे यंग ड्रैगन को कहीं और उलझा कर रखना होगा। जो कहने के बाद लिंक्टियान यहाँ पे अपने केओसोली सॉर्ड के मल्टीपल फॉर्म्स को समन कर लेता है, जिनसे वो इस यंग ड्रैगन के ऊपर हमला भी कर चुका। मगर इस यंग ड्रैगन को लिंक्टियान के इतने सारे सॉर्ड से भी कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये एक ट्रू ड्रैगन है जिसकी फिजिकल बॉडी बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। उतने में ही हम इस ड्रैगन को देखते हैं जो लिंक्टियान का पीछा करते हुए उसके ऊपर काफी सारे फायर अटैक भी करता है, जिनको डॉज कर पाना लिंक्टियान के लिए मुश्किल हो रहा था। इस वजह से लिंक्टियान यहाँ पे अपने हेवनली आई का यूज करते हुए आगे के रास्ते को चेक करने लगा, जहाँ पे उसे शीकुआन की टोली दिखाई देती है। तो अब लिंक्टियान फैसला करता है कि वो इस यंग ड्रैगन को शीकुआन के साथ भिड़ा देगा। इसी वजह से लिंक्टियान अब इस ड्रैगन को शीकुआन की ओर लेके जाने लगा, जहाँ पे शीकुआन इन सब चीजों से अनजान एक स्कॉर्पियन के ऊपर सवार होकर ड्रैगन नेस्ट में ट्रेवल कर रहा था, जहाँ पे वो ट्रेवल करते हुए कह रहा था कि ये स्कॉर्पियन बीस्ट एक लो लेवल का बीस्ट है, इसी वजह से इसकी स्पीड इतनी ज्यादा स्लो है। जो सुन के शी लिंगर अपसेट होते हुए शीकुआन से कहने लगी अगर शी लिंगर यहाँ पे ना आती तो शीकुआन के साथ ये सब ना होता। तो शीकुआन शी लिंगर से कहने लगा तुम्हें उन सब चीजों को याद करने की जरूरत नहीं, वैसे भी वो गोल्डन वॉर चैरियट मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। एक मर्तबा अगर मैं यंग ड्रैगन को टेम कर लूं, उसके बाद तुम जिसे कहोगी मैं उसे खत्म करूंगा। अभी वो यहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी उसे अपनी तरफ लिंक्टियान आते हुए दिखाई देता है, जिसको देखते साथ ही शीकुआन यहाँ पे तुरंत ही अलर्ट हो गया, क्योंकि वो समझ चुका था कि जरूर लिंक्टियान के साथ कुछ गड़बड़ है। अब शीकुआन चिल्लाते हुए लिंक्टियान से कहने लगा लिंक्टियान आखिर तुम अब क्या प्लान कर रहे हो, क्या गोल्डन वॉर चैरियट से तुम्हारा दिल नहीं भरा। उसके ये कहते ही हमारा ये मजेदार सा एपिसोड यहीं पर एंड हो गया।